ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 1नवत्यधिकशततमोऽध्यायः। ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ्य आश्रमों के धर्म का वर्णन। भरद्वाज उवाच। भरद्वाज ने पूछा, ब्रह्मन, आचरण में लाए हुए दान रूप धर्म का, भली भांति की हुई तपस्या का तथा स्वाध्याय और अग्निहोत्र का क्या फल बताया गया है? भृगुरुवाच। भृगु जी ने कहा, मुने, अग्निहोत्र से पाप का निवारण किया जाता है, स्वाध्याय से उत्तम शांति मिलती है, दान से भोगों की प्राप्ति बताई गई है और तपस्या से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है। दान दो प्रकार का बताया जाता है, एक परलोक के लिए है और दूसरा इहलोक के लिए। सत्पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है वह दान परलोक में अपना फल देने के लिए उपस्थित होता है और असत्पुरुषों को जो दान दिया जाता है उसका फल यहीं भोगा जाता है। जैसा दान दिया जाता है वैसा ही उसका फल भी भोगने में आता है। भरद्वाज उवाच। भरद्वाज ने पूछा, ब्रह्मन, किसका धर्माचरण कैसा होता है अथवा धर्म का लक्षण क्या है, या धर्म के कितने भेद हैं, यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। भृगुरुवाच। भृगु जी ने कहा, मुने, जो मनीषी पुरुष अपने वर्णाश्रमोचित धर्म के आचरण में सावधानी के साथ लगे रहते हैं उन्हें स्वर्ग रूपी फल की प्राप्ति होती है। जो इसके विपरीत अधर्म का आचरण करता है वह मोह के वशीभूत होता है। टिप्पणी दी है, इस श्लोक में पूर्वोक्त तीनों प्रश्नों का एक साथ ही सामान्य उत्तर दे दिया गया है। जो जिस वर्ण अथवा आश्रम का है उसका धर्माचरण भी वैसा ही है। धर्म का लक्षण है स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला वर्णाश्रमोचित आचार। वर्ण और आश्रम के जितने भेद हैं उतने ही उनके धर्म के भी हैं। भरद्वाज उवाच। भरद्वाज ऋषि ने पूछा, भगवन, ब्रह्मर्षियों ने पूर्व काल में जो 4 आश्रमों का विभाग किया है उनके अपने अपने धर्म क्या हैं, उन्हें बताने की कृपा कीजिए। भृगुरुवाच। भृगु जी ने कहा, मुने, जगत का कल्याण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में ही धर्म की रक्षा के लिए 4 आश्रमों का निर्देश किया था। उनमें से ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक गुरुकुलवास को ही पहला आश्रम कहते हैं। उसमें रहने वाले ब्रह्मचारी को बाहर भीतर की शुद्धि, वैदिक संस्कार तथा व्रत नियमों का पालन करते हुए अपने मन को वश में रखना चाहिए। सुबह और शाम दोनों संध्याओं के समय संध्योपासना, सूर्योपस्थान और अग्निहोत्र के द्वारा अग्निदेव की आराधना करनी चाहिए। तंद्रा और आलस्य को त्याग कर प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करे और वेदों के अभ्यास तथा श्रवण से अपनी अंतरात्मा को पवित्र करे। सवेरे, शाम और दोपहर तीनों समय स्नान करे। ब्रह्मचर्य का पालन, अग्निहोत्र की उपासना और गुरु की सेवा करे। प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाए। भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो वह सब गुरु को अर्पण कर दे। अपनी अंतरात्मा को भी गुरु के चरणों में निछावर कर दे। गुरु जी जो कुछ कहें, जिसके लिए संकेत करें और जिस कार्य के निमित्त स्पष्ट शब्दों में आज्ञा दें, उसके विपरीत आचरण न करे। गुरु के कृपा प्रसाद से मिले हुए स्वाध्याय में तत्पर होवें। इस विषय में यह श्लोक है। जो द्विज गुरु की आराधना करके वेदाध्ययन करता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और उसका मानसिक संकल्प सिद्ध होता है। गार्हस्थ्य को दूसरा आश्रम कहते हैं। अब हम उसमें पालन करने योग्य
समस्त उत्तम आचरणों की व्याख्या करेंगे। जो सदाचार का पालन करने वाले ब्रह्मचारी विद्या पढ़कर गुरुकुल से स्नातक होकर लौटते हैं, उन्हें यदि सहधर्मिणी के साथ रहकर धर्माचरण करने करने और उसका फल पाने की इच्छा हो तो उनके लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की विधि है। इस आश्रम में धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है। इसलिए त्रिवर्ग साधन की इच्छा रखकर गृहस्थ को उत्तम कर्म के द्वारा धन संग्रह करना चाहिए, अर्थात वह स्वाध्याय से प्राप्त हुई विशिष्ट योग्यता से ब्रह्मर्षियों द्वारा धर्म शास्त्रों में निश्चित किए हुए मार्ग से अथवा पर्वतों से उपलब्ध हुए उसके सारभूत मणिरत्न, दिव्य औषधि एवं स्वर्ण आदि से धन का संचय करे, अथवा हव्य यानी यज्ञ, कव्य यानी श्राद्ध, नियम, वेदाभ्यास तथा देवताओं की प्रसन्नता से प्राप्त धन के द्वारा गृहस्थ पुरुष अपनी गृहस्थी का निर्वाह करे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम को सब आश्रमों का मूल कहते हैं। गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी वन में रहकर संकल्प के अनुसार व्रत, नियम तथा धर्मों का पालन करने वाले अन्यान्य वानप्रस्थ एवं सब कुछ त्याग कर सर्वत्र विचरने वाले सन्यासी भी इस गृहस्थाश्रम से ही भिक्षा, भेंट, उपहार तथा दान आदि पाकर अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्त होते हैं। वानप्रस्थ के लिए धन का संग्रह करना निषिद्ध है। ये श्रेष्ठ लोग प्रायः शुद्ध एवं हितकर अन्न मात्र के इच्छुक होकर स्वाध्याय, तीर्थ यात्रा एवं देश दर्शन के निमित्त सारी पृथ्वी पर घूमते फिरते हैं। ये घर पर पधारे तो उठकर आगे बढ़कर इनका स्वागत करे, इनके चरणों में मस्तक झुकावे, दोष दृष्टि न रखकर उनसे उत्तम वचन बोले, यथाशक्ति सुखद आसन दें, सुखद शैया पर इन्हें सुलावें और उत्तम भोजन करावे। इस प्रकार उनका पूर्ण सत्कार करें। यही उन श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति गृहस्थ का कर्तव्य है। इस विषय में ये श्लोक प्रसिद्ध है। जिस गृहस्थ के दरवाजे से कोई अतिथि भिक्षा न पाने के कारण निराश होकर लौट जाता है, वह उस गृहस्थ को अपना पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इसके सिवा गृहस्थाश्रम में रहकर यज्ञ करने से देवता, श्राद्ध तर्पण करने से पितर, वेद शास्त्रों के श्रवण, अभ्यास और धारण से ऋषि एवं संतानोत्पादन से प्रजापति प्रसन्न होते हैं। इस विषय में ये 2 श्लोक प्रसिद्ध हैं। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जिसमें सब प्राणियों के प्रति स्नेह भरा हो तथा जो सुनते समय कानों को सुखद जान पड़े। दूसरों को पीड़ा देना, मारना और कटु वचन सुनाना ये सब निंदित कार्य हैं। किसी का अनादर करना, अहंकार दिखाना और ढोंग करना, इन दुर्गुणों की भी विशेष निंदा की गई है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, सत्य बोलना और मन में क्रोध न आने देना, यह सभी आश्रम वालों के लिए उपयोगी तप है। इसके सिवा इस गृहस्थ आश्रम में फूलों की माला, नाना प्रकार के आभूषण, वस्त्र, अंगराग, तेल, उपटन, नित्य उपभोग की वस्तु, नृत्य, गीत, वाद्य, श्रवण सुखद शब्द और नयनाभिराम रूप के दर्शन की भी प्राप्ति होती है। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, पेय और चोष्य रूप नाना प्रकार के भोजन संबंधी पदार्थ खाने पीने को भी मिलते हैं। अपने उद्यान में घूमने फिरने का आनंद प्राप्त होता है और काम सुख की भी उपलब्धि होती है। जिस पुरुष को गृहस्थाश्रम में सदा धर्म, अर्थ और काम के गुणों की सिद्धि होती रहती है, वह इस लोक में सुख का अनुभव करके अंत में शिष्ट पुरुषों की गति को प्राप्त कर लेता है। जो गृहस्थ ब्राह्मण अपने धर्म के आचरण में तत्पर हो, उच्च वृत्ति से
खेत या बाजार में बिखरे हुए अनाज के एक एक दाने को बीन कर जीविका चलाता है तथा काम सुख का परित्याग कर देता है, उसके लिए स्वर्ग कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भृगु भरद्वाज संवाद विषयक 191वां अध्याय पूरा हुआ। 92-शततमोऽध्यायः वानप्रस्थ और संन्यास धर्मों का वर्णन तथा हिमालय के उत्तर पार्श्व में स्थित उत्कृष्ट लोक की विलक्षणता एवं महत्ता का प्रतिपादन। भृगु भरद्वाज संवाद का उपसंहार। भृगुरुवाच, भृगु जी कहते हैं, मुने, तीसरे आश्रम वानप्रस्थ का पालन करने वाले मनुष्य धर्म का अनुसरण करते हुए पवित्र तीर्थों में नदियों के किनारे, झरनों के आसपास तथा मृग, भैंसे, सुअर, सिंह एवं जंगली हाथियों से भरे हुए एकांत वनों में तप करते हुए विचरते रहते हैं। गृहस्थों के उपभोग में आने वाले ग्राम जनोचित सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और विषय भोगों का परित्याग करके वे जंगल में अपने आप होने वाले अन्न, फल, मूल तथा पत्तों का परिमित, विचित्र एवं नियत आहार करते हैं। भूमि पर ही बैठते हैं। जमीन, पत्थर, रेत, कंकरीली मिट्टी, बालू अथवा राख पर ही सोते हैं। काश, कुश, मृगचर्म और वृक्षों की छाल से बने वस्त्रों से अपना शरीर ढकते हैं। सिर के बाल, दाढ़ी, मूछ, नख और रोम सदा धारण किए रहते हैं। नियत समय पर स्नान करके निश्चित काल का उल्लंघन न करते हुए बलि, वैश्वदेव तथा अग्निहोत्र आदि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। सबेरे हवन पूजन के लिए समिधा, कुशा और फूल आदि का संग्रह करके आश्रम को झाड़ बुहार लेने के पश्चात उन्हें कुछ विश्राम मिलता है। सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा का वेग सहते सहते उनके शरीर के चमड़े फट जाते हैं। नाना प्रकार के नियमों का पालन और सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहने से उनके रक्त और मांस सूख जाते हैं और शरीर की जगह चाम से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। फिर भी धैर्य रखकर साहस पूर्वक शरीर का भाग ढोते रहते हैं। जो पुरुष नियम के साथ रहकर ब्रह्मर्षियों द्वारा आचरण में लाई हुई इस वानप्रस्थ धर्म की विधि का अनुष्ठान करता है, वह अग्नि की भांति अपने दोषों को भस्म करके दुर्लभ लोकों को प्राप्त कर लेता है। अब सन्यासियों का आचरण बतलाया जाता है। वह इस प्रकार है। इसमें प्रवेश करने वाले पुरुष अग्निहोत्र, धन, स्त्री आदि परिवार तथा घर की सारी सामग्री का परित्याग करके भोगों और संगों के प्रति अपनी आसक्ति के बंधनों को तोड़कर सदा के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। ढेले, पत्थर और सुवर्ण को समान समझते हैं। धर्म, अर्थ और काम संबंधी प्रवृत्तियों में उनकी बुद्धि आसक्त नहीं होती। शत्रु, मित्र और उदासीन सबके प्रति वे समान दृष्टि रखते हैं। स्थावर, पिंडज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज प्राणियों के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी द्रोह नहीं करते हैं। कुटी या मठ बनाकर नहीं रहते हैं। उन्हें चाहिए कि चारों ओर विचरते रहें तथा रात्रि में ठहरने के लिए पर्वत की गुफा, नदी का किनारा, वृक्ष की जड़, देव मंदिर, नगर अथवा गांव में चले जाया करें। नगर में 5 रात्रि और गांव में 1 रात से अधिक न ठहरें। प्राण धारण के लिए अपने विशुद्ध धर्मों का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन द्विजातियों के ऐसे घरों पर जाकर खड़े हो जाएं जहां संकीर्णता न हो। बिना मांगे ही पात्र में जितनी भिक्षा आ जाए उतनी ही स्वीकार करें। काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता,
दंभ, निंदा, अभिमान तथा हिंसा से सर्वथा दूर रहें। इस विषय में ये श्लोक प्रसिद्ध है। जो मुनि सब प्राणियों को अभय दान देकर विचरता है, उसको संपूर्ण प्राणियों में किसी से भी कहीं भय नहीं प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र को अपने शरीर में आरोपित करके शरीरस्थ अग्नि के उद्देश्य से अपने मुख में प्राप्त भिक्षा रूप हविष्य का होम करता है, वह अग्नि चयन करने वाले अग्निहोत्रियों के लोक में जाता है। जो बुद्धि को संकल्प रहित करके पवित्र हो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार मोक्ष आश्रम यानी संन्यास के नियमों का पालन करता है, वह मनुष्य बिना ईंधन की आग के समान परम शांत ज्योतिर्मय ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। भरद्वाज उवाच, भरद्वाज ने पूछा, ब्रह्मन, इस लोक से कोई श्रेष्ठ लोक सुना जाता है, किंतु वह देखने में नहीं आता। मैं उसे जानना चाहता हूं, आप उसे बताने की कृपा करें। भृगुरुवाच, भृगु जी ने कहा, मुने, उत्तर दिशा में हिमालय के पार्श्व भाग में जो सर्वगुण संपन्न एवं पुण्यमय प्रदेश है, वहां के भूभाग पर श्रेष्ठ लोक बताया जाता है। वह पवित्र, कल्याणकारी और कमनीय लोक है। वहां पाप कर्म से रहित, पवित्र, अत्यंत निर्मल, लोभ और मोह से शून्य तथा सब प्रकार के उपद्रवों से रहित मानव निवास करते हैं। वह देश स्वर्ग के तुल्य है। वहां सभी शुभ गुणों की स्थिति बताई गई है। वहां समय पर ही मृत्यु होती है। रोग व्याधि किसी का स्पर्श नहीं करते हैं। वहां किसी के मन में पराई स्त्री के प्रति लोभ नहीं होता। सब लोग अपनी ही स्त्रियों में अनुरक्त रहते हैं। वहां के निवासी धन के लिए एक दूसरे का वध नहीं करते, किसी को बंधन में नहीं डालते, उन्हें कभी महान विस्मय नहीं होता। अधर्म का तो वहां नाम भी नहीं है। वहां किसी के मन में संदेह नहीं पैदा होता है। वहां किए हुए कर्म का फल प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है। उस लोक में कुछ लोग बड़े बड़े महलों में रहते, अच्छे आसनों पर बैठते और उत्तमोत्तम वस्तुएं खाते पीते हैं। समस्त कामनाओं से संपन्न और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित होते हैं तथा कुछ लोगों को प्राण धारण मात्र के लिए भोजन प्राप्त होता है। कुछ लोग बड़े परिश्रम से तपोमय जीवन व्यतीत करते हुए प्राण धारण करते हैं। इस प्रकार वह लोक इस लोक से सर्वथा उत्कृष्ट है। टिप्पणी है यहाँ, आचार्य नीलकंठ ने उत्तरे हिमवत पार्श्वे इत्यादि से लेकर इस अध्याय के अंत तक के श्लोकों का आध्यात्मिक अर्थ किया है। वे परलोक या उत्कृष्ट लोक का अर्थ परमात्मा मानते हैं और इसी दृष्टि से उन्होंने श्रुति और युक्ति का आश्रय ले पूरे प्रकरण की संगति लगाई है। इस मनुष्य लोक में कुछ मनुष्य धर्मपरायण होते हैं तो कुछ बड़े भारी ठग निकलते हैं। इसीलिए कोई सुखी और कोई दुखी होते हैं। कुछ धनवान, कुछ लोग निर्धन हो जाते हैं। यह लोक में श्रम, भय, मोह और तीव्र भूख का कष्ट होता है। मनुष्यों में धन का लोभ विशेष होता है, जिससे अज्ञानी पुरुष मोह में पड़ जाते हैं। इस देश में धर्म और अधर्म करने वाले मनुष्यों के विषय में नाना प्रकार की बातें सुनी जाती हैं। जो धर्म और अधर्म दोनों के परिणाम को जानता है, वह विद्वान पुरुष पाप से लिप्त नहीं होता है। कपट, शठता, चोरी, निंदा, दूसरों के दोष देखना, दूसरों को हानि पहुंचाना, प्राणियों की हिंसा करना, चुगली खाना और झूठ बोलना, जो इन दुर्गुणों का सेवन करता है, उसकी तपस्या क्षीण होती है। और जो विद्वान इन दोषों को कभी अपने आचरण में नहीं लाता, उसकी तपस्या निरंतर बढ़ती रहती है। इस लोक में
पुण्य और पाप कर्म के संबंध में अनेक प्रकार के विचार होते रहते हैं। यह कर्म भूमि है। इस जगत में शुभ और अशुभ कर्म करके मनुष्य शुभ कर्मों का शुभ फल पाता है और अशुभ कर्मों का अशुभ फल भोगता है। पूर्व काल में यही प्रजापति, देवता और ऋषियों ने यज्ञ और अभीष्ट तपस्या करके पवित्र हो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया। पृथ्वी का उत्तर भाग सबसे अधिक पवित्र और मंगलमय है। इस लोक में जो पुण्यात्मा मनुष्य हैं, वे ही मृत्यु के पश्चात उस भूभाग में जन्म लेते हैं। दूसरे लोग जो यहाँ पाप कर्म करते हैं, वे पशु पक्षियों की योनि में जन्म ग्रहण करते हैं और दूसरे कितने ही आयु क्षय होने पर नष्ट हो जाते हैं और पाताल में चले जाते हैं। जो लोभ और मोह से युक्त हो एक दूसरे को खा जाने के लिए उद्यत रहते हैं, वे भी इसी लोक में आवागमन करते रहते हैं। उत्तर दिशा के उत्कृष्ट लोक में नहीं जाने पाते हैं। जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुजनों की उपासना करते हैं, वे मनीषी पुरुष सभी लोकों के मार्ग को जानते हैं। इस प्रकार मैंने यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित इस धर्म का संक्षेप से वर्णन किया है। जो लोक में करने और न करने योग्य धर्म और अधर्म को जानता है, वही बुद्धिमान है। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, भृगु जी के इस प्रकार कहने पर परम धर्मात्मा प्रतापी भरद्वाज ने आश्चर्यचकित होकर उनकी पूजा की। परम बुद्धिमान नरेश, इस प्रकार मैंने तुमसे जगत की उत्पत्ति के संबंध में ये सारी बातें बताई हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भृगु भरद्वाज संवाद विषयक 192वां अध्याय पूरा हुआ। 93+शततमोऽध्यायः शिष्टाचार का फल सहित वर्णन, पाप को छिपाने से हानि और धर्म की प्रशंसा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, धर्मज्ञ पितामह, अब मैं आपके मुख से सदाचार की विधि सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो दुराचारी, बुरी चेष्टा वाले, दुर्बुद्धि और दुस्साहस को प्रिय मानने वाले हैं, वे दुष्टात्मा के नाम से विख्यात होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष तो वही हैं जिनमें सदाचार देखा जाए। सदाचार ही उनका लक्षण है। जो मनुष्य सड़क पर गौओं के बीच में और अनाज में मल या मूत्र का त्याग नहीं करते हैं, वे श्रेष्ठ समझे जाते हैं। प्रतिदिन आवश्यक शौच का संपादन करके आचमन करे, फिर नदी में नहाए और अपने अधिकार के अनुसार संध्योपासना के अनंतर देवता आदि का तर्पण करे। इसे विद्वान पुरुष मानव मात्र का धर्म बताते हैं। नित्य प्रति सूर्योपस्थान करे, सूर्योदय के समय कभी न सोए, संध्या काल और प्रातः काल दोनों समय संध्योपासना करके गायत्री मंत्र का जप करे। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह, इन 5 अंगों को धोकर पूर्वाभिमुख हो भोजन करे। भोजन के समय मौन रहे, परोसे हुए अन्न की निंदा न करे। वह स्वादिष्ट हो या ना हो, प्रेम से भोजन कर ले। यहाँ 5 अंगों को धोकर पे टिप्पणी है। तात्पर्य यह है कि भोजन के लिए जाते समय तत्काल हाथ, पैर और मुंह धोने चाहिए। बहुत पहले के धोए हों तो भी उस समय धो लेना आवश्यक है। भोजन के बाद हाथ धोकर उठे, रात को भीगे पैर न सोए। देवर्षि नारद इसी को सदाचार का लक्षण कहते हैं। यज्ञशाला आदि पवित्र स्थान, बैल, देवालय, चौराहा, ब्राह्मण, धर्मात्मा मनुष्य तथा चैत्य देव संबंधी वृक्ष, इनको सदा दाहिने करके चले। गृहस्थ पुरुष को घर में अतिथियों, सेवकों और स्वजनों के लिए भी एक सा भोजन बनवाना
श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्र में मनुष्यों के लिए सायंकाल और प्रातः काल दो ही समय भोजन करने का विधान है। बीच में भोजन करने की विधि नहीं देखी गई है। जो इस नियम का पालन करता है उसे उपवास करने का फल प्राप्त होता है। जो होम के समय प्रतिदिन हवन करता, ऋतुकाल में स्त्री के पास जाता और पराई स्त्री पर कभी दृष्टि नहीं डालता, वह बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचारी के समान माना जाता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद बचा हुआ अन्न अमृत है। वह माता के स्तन्य की भांति हितकर है। उसको जो लोग सेवन करते हैं वे श्रेष्ठ पुरुष सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य मिट्टी के ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता, नख चबाता, सदा झूठे हाथ और झूठे मुंह रहता है तथा खूंटी में बंधे हुए तोते के समान पराधीन जीवन बिताता है, उसे इस जगत में बड़ी आयु नहीं मिलती। जो मांस भक्षण न करता हो वह यजुर्वेद के मंत्रों का संस्कार किया हुआ मांस भी न खाए। व्यर्थ मांस और श्राद्ध शेष मांस भी वह त्याग दे। मनुष्य स्वदेश में हो या परदेश में अपने पास आए हुए अतिथि को भूखा न रहने दे। सकाम कर्तव्य कर्मों के फल रूप में प्राप्त पदार्थ अपने गुरुजनों को निवेदित कर दे। गुरुजन पधारे तो उन्हें बैठने के लिए आसन दे, प्रणाम करे। गुरुओं की पूजा करने से मनुष्य आयु, यश और लक्ष्मी से संपन्न होते हैं। उगते हुए सूर्य की ओर न देखें, नंगी हुई पराई स्त्री की ओर दृष्टि न डाले और सदा धर्मानुसार ऋतुकाल के समय अपनी ही पत्नी के साथ एकांत स्थान में समागम करे। तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ विशुद्ध हृदय है। पवित्र वस्तुओं में अति पवित्र भी विशुद्ध हृदय ही है। शिष्ट पुरुष जिसे आचरण में लाते हैं वह आचरण सर्वश्रेष्ठ है। चमर आदि में लगे हुए गाय की पूंछ के बालों का स्पर्श भी शिष्टाचारानुमोदित होने के कारण शुद्ध है। परिचित मनुष्य से जब जब भेंट हो सदा उसका कुशल समाचार पूछे। सायंकाल और प्रातः काल दोनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करे। यह शास्त्र की आज्ञा है। देव मंदिर में, गौओं के बीच में, ब्राह्मण के यज्ञादि कर्मों में, शास्त्रों के स्वाध्याय काल में और भोजन करते समय दाहिने हाथ से काम ले। सवेरे और शाम दोनों समय विधि पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन, सेवा सत्कार करना चाहिए। यही व्यापारों में उत्तम व्यापार की भांति शोभा पाता है और यही खेती में सबसे अच्छी खेती के समान प्रत्यक्ष फलदायक है। ब्राह्मण पूजक पुरुष के विविध अन्नों की वृद्धि होती है और उसे वाहनों में गो जाति के श्रेष्ठ वाहन सुलभ होते हैं। भोजन कराने के पश्चात दाता पूछे कि क्या भोजन संपन्न हो गया? ब्राह्मण उत्तर दे कि संपन्न हो गया। इसी प्रकार जल पिलाने के बाद दाता पूछे तृप्ति हुई क्या? ब्राह्मण उत्तर दे कि अच्छी तरह तृप्ति हो गई। खीर खिलाने के बाद जब यजमान पूछे कि अच्छा बना था ना, तब ब्राह्मण उत्तर दे बहुत अच्छा बना था। इसी प्रकार जौ का हलवा और खिचड़ी खिलाने के बाद भी प्रश्न और उत्तर होना चाहिए। हजामत बनाने, छींकने, स्नान और भोजन करने के बाद हरेक मनुष्य को तथा सभी अवस्थाओं में संपूर्ण रोगियों का कर्तव्य है कि वे ब्राह्मणों को प्रणाम आदि से प्रसन्न करें। इससे उनकी आयु बढ़ती है। सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करे। अपनी विष्ठा पर दृष्टि न डाले। स्त्री के साथ एक शैया पर सोना और एक थाली में भोजन करना छोड़ दे। अपने से बड़ों का नाम लेकर या तू कहकर न पुकारे। जो अपने से छोटे हैं या समवयस्क हों उनके लिए वैसा करना दोष की बात नहीं है। पापियों का हृदय तथा उनके नेत्र और मुख आदि का विकार ही उनके पापों को बता देता है।
जो लोग जानबूझकर किए हुए पाप को महापुरुषों से छिपाते हैं वे गिर जाते हैं। मूर्ख मनुष्य ही जानबूझकर किए हुए पाप को छिपाता है। यद्यपि उस पाप को मनुष्य नहीं देखता है तो भी देवता लोग तो देखते ही हैं। पापी मनुष्य का पाप के द्वारा छिपाया हुआ पाप पुनः उसे पाप में ही लगाता है और धर्मात्मा का धर्मतः गुप्त रखा हुआ धर्म उसे पुनः धर्म में ही प्रवृत्त करता है। मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप को याद नहीं रखता, परंतु पाप में प्रवृत्त हुए कर्ता का पाप स्वयं ही उसके पीछे लगा रहता है। जैसे राहु चंद्रमा के पास स्वतः पहुंच जाता है, उसी प्रकार उस मूढ़ मनुष्य के पास उसका पाप स्वयं चला जाता है। किसी विशेष कामना की पूर्ति की आशा से जो धन संचित करके रखा गया है, उसका उपभोग दुख पूर्वक ही किया जाता है। अतः विद्वान पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि मृत्यु किसी की कामना पूर्ति के अवसर की प्रतीक्षा नहीं करती है। मनीषी पुरुषों का कथन है कि समस्त प्राणियों के लिए मन द्वारा किया हुआ धर्म ही श्रेष्ठ है। अतः मन से संपूर्ण जीवों का कल्याण सोचता रहे। केवल वेद विधि का सहारा लेकर अकेले ही धर्म का आचरण करना चाहिए। उसमें सहायता की आवश्यकता नहीं है। कोई दूसरा सहायक आकर क्या करेगा? धर्म ही मनुष्यों की योनि है, वही स्वर्ग में देवताओं का अमृत है। धर्मात्मा मनुष्य मरने के पश्चात धर्म के ही बल से सदा सुख भोगते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भीष्म युधिष्ठिर संवाद के प्रसंग में आचार विधि विषयक 193वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।